Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. So today we will discuss about class 11th mathematics chapter number first sets, in which we will discuss about the next topic, that is subset, proper subset, some theorems on subsets, and some practice questions on the subset, which are also contains in the exercise number 1.3. तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हमारे पास क्या नाम है, हम आज डिस्कशन जो करने जा रहे हैं वो डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट। और इस सेट्स नामक चैप्टर में हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस करा था कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और 1.2 एक्सरसाइज उस टाइप्स ऑफ सेट्स के आधार पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, कुछ थ्योरम्स होंगे सबसेट के ऊपर, और उसके बाद बात करेंगे हम यूनिवर्सल सेट की बात, पावर सेट की बात। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे फर्दर वीडियोस में कि हमारे पास 1.3 जो एक्सरसाइज है क्लास 11th के मैथमेटिक्स की, तो वो सबसेट के आधार पे है, तो उनके बारे में सॉल्यूशंस 1 बाय 1 क्वेश्चंस का मैं डिटेल वाइज सॉल्यूशन आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज सबसेट की, क्या होता है सबसेट। तो सबसेट, लेट ए एंड बी टू सेट्स। कहता है ए और बी को आप दो सेट्स मानिए इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एलिमेंट ऑफ बी। क्या कहा कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर आपके पास ए सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो बी सेट का एलिमेंट है, देन ए इज़ कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। तब आप कह सकते हो कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी वी राइट ए, ऐसे करके आपके पास, और ये नीचे से लाइन देनी है आपने इस तरह से। ठीक है, और नीचे से एक लाइन देनी है। तो इस सिंबल को मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। सबसेट बी विच इज़ रीड एज ए इज सबसेट ऑफ बी, आप इसको लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। आर ए इज़ कंटेंट इन बी, आप इसको ए इज़ कंटेंट इन बी भी पढ़ सकते हैं। देयर फोर ए इज़ सबसेट ऑफ बी इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स ए सबसेट बी का तभी होगा अगर आपके पास एक्स जो है वो ए में बिलोंग्स करता है, और इसका मतलब एक्स आपके पास बी में भी बिलोंग करता है। तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल के बारे में बात करेंगे हम कि कैसे क्या होगा। तो इस चीज़ के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो आपके पास हमारे ना मैथमेटिक्स में, एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में सबसेट का सिंबल जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नीचे लाइन ना भी दें। और हमारे जो एसचान जी हैं उन्होंने सबसेट का सिंबल जो है इस तरह से बना के इस तरह से लाइन मारी हुई है। ठीक है जी। हॉरिजेंटल में आपने यू बनाना है और उसके नीचे आपने एक लाइन देनी है, तो इसको आप सबसेट का सिंबल कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है जी। तो प्रॉपर सबसेट, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी देन ए इज़ कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या कहता है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, और ए जो है बी के इक्वल नहीं है, तो तब ए को आप प्रॉपर सबसेट कह सकते हो बी का, रिटन एज ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो इसका एग्जाम्पल में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास ये डाइस है कुछ इस सर्कल में, अच्छे से देखना। ठीक है, दो डाइस हैं, यहाँ पे 2 शो करवाया हुआ है और यहाँ पे 3 शो करवाया हुआ है। ठीक है, सेट बी में बात करते हैं, हमारे पास 3 डाइसेस है, और 3 डाइसेस में आपके पास डाइस 1 में आपके पास ए 1 शो करवाया है, डाइस 2 में 2 शो करवाया है, डाइस 3 में 3 शो करवाया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ए इज़
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वो कैसे? बिकॉज बी ए इक्वल तो नहीं है बी के, क्योंकि आपके पास इक्वल तो तब होता है इक्वल सेट्स जब हम जितने बी में एलिमेंट्स होंगे उतने ही ए में होने चाहिए और सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ए सेट में एलिमेंट हैं 2 और 3, वो आपके पास बी सेट में भी हैं 2 और 3, तो मतलब बी का एक छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है जी। तो ए जो है वो बी में भी पाया जा रहा है, तो इसलिए आप ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ चुकी होगी आपको। अभी बात करते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज एक्स, a is equal to x such that x is an even natural number and b is equal to x such that x is a natural number। हमने a क्या बोला? a बोला कि आपके पास इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, और b बोला कि नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर आपके पास क्या होंगे? देन a क्या होगा आपके पास? वो होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 सो ऑन, है ना। बट बी में बात करते हैं तो बी क्या है? नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 सो ऑन करते जाओगे आप। वाई? बिकॉज नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, चलते रहेंगे। आपके पास नेचुरल नंबर जो इवन नंबर होंगे वो 2 4 6 8 होंगे, जो 2 के डिविजिबल होंगे उनको इवन नंबर कहा जाएगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके जी, चलिए अब बात करेंगे थ्योरम की। तो थ्योरम हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि थ्योरम्स कैसे, कौन सी थ्योरम है और क्या कहती है वो, ठीक है। तब तक बने रहें आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और समझते रहिए क्या कहा मैंने आज की वीडियो में डिस्कस, कितनी अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाली वीडियो हमें समझ नहीं आई है। ओके, मैं मेंशन कर दूंगा इसमें अपना मोबाइल नंबर भी। आप मोबाइल नंबर पे, मेरा मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप पे सेव कर सकते हैं और वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इस वीडियो की क्या नाम है, इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उनको पार्टिकुलरली वो पॉइंट वहाँ पे समझा दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी किसी को आ रही है तो। थैंक यू सो मच।